एक जानिब भारत की सिफारतकारी रंग जमा रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान वो कीमत चुका रहा है जो पाकिस्तान के वहमो गुमान में भी नहीं था। ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, अमेरिका को भारत का रक्षक तक बता दिया। बुखारी साहब, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन फ्रॉम द पाकिस्तान, ठीक है, मैं आपसे माजरत करती हूँ, आप हमें अवेयर करते रहे, डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार ना करो, ही इज नॉट रिलायबल। हमने नहीं मानी। But if they were attacked, we would be there to help them. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. भारत और अमेरिका के रिश्तों को ट्रंप ने पीएम मोदी से अपने रिश्तों के साथ जोड़ा। दुनिया के सामने डंके की चोट पर ऐलान किया कि मोदी के भारत पर कभी संकट आया तो ढाल बनकर अमेरिका खड़ा रहेगा। और उसने जो एक बीच में जुमला बोला है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए कि इफ इंडिया विल बी अटैक्ड, वी विल बी देयर टू डिफेंड। आप इसको देखें, मोदी की तरफ इशारा करके, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, ये फरिश्ते की तरह दिखता है। आगे उसने जरूर बात की अपनी निगोशिएशंस के हवाले से कि टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। दिस इज अ मैसेज फॉर अस, वी मस्ट रीड इट थॉरोली। आपने तो बड़ी देर माय लीडरशिप नाउ शुड रियलाइज कि हम किसके हाथों में खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोदी के साथ जो कुछ उसने आज किया, ये किसी के साथ भी कर सकता है। मेरा इशारा समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। तो किसी के साथ भी ये ड्रामा करना चाह सकता है कि कल तक जिसको वो कंडेम कर रहा था, आज वो कहता है इज माय हीरो। और उसने जो एक बीच में जुमला बोला है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए कि इफ इंडिया विल बी अटैक्ड, वी विल बी देयर टू डिफेंड। बिल्कुल बुखारी साहब, मेरे ख्याल स्क्रीन पे वो जानवर चल ही रहा है जिसके ये है वो गिरगिट जो अपनी औकात, अपना रंग, अपनी शक्ल बदलता रहता है मौके और वक्त की मुनासबत के साथ। दिस इज ट्रंप। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 16 महीने बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांस में मुलाकात हुई तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। इस मुलाकात ने साबित कर दिया है कि भारत पर होने वाला हर हमला सीधे अमेरिका पर माना जाएगा। ट्रंप ने न केवल मोदी की जमकर तारीफ की, बल्कि उन्हें अपना पक्का दोस्त भी बताया। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत पर कोई संकट आता है तो अमेरिका ढाल बनकर खड़ा रहेगा। उधर इस दोस्ती को देखकर पड़ोसी मुल्क की हालत पतली है और वहाँ का मीडिया भी बौखलाया हुआ है। ट्रंप के बयानों से पाकिस्तान में खलबली मची है। पाक मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि ट्रंप गिरगिट हैं जो अपना रंग बदलते रहते हैं। असल में पूरी दुनिया के ताकतवर नेताओं के बीच मोदी की बढ़ती धाक से पाकिस्तान के पेट में मरोड़ उठ रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि मोदी की इस वैश्विक स्वीकार्यता को कैसे बचाएं। ट्रंप का ये पावरफुल अंदाज और भारत के लिए अटूट समर्थन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। बुखारी साहब, आप पे छोड़ती हूँ, क्या तबसरा करेंगे अब आप इस पर? वक्त थोड़ा है, मैं बयान तो बहुत तफसील से करना चाहता हूँ। वो एक जानवर है, बहुत नेगेटिवली उसका जिक्र किया जाता है, उसका नाम है गिरगिट। वो ना माहौल और हालात को देख के रंग बदलता है। आई विश माई प्रोड्यूसर कैन शो ए वीडियो ऑफ दैट। ट्रंप इज गिरगिट। ये वो जानवर है जो वक्त, मकाम और जरूरत के मुताबिक अपने रंग बदलता रहता है। दिस इज अ मैसेज फॉर अस, वी मस्ट रीड इट थॉरोली। आपने तो बड़ी देर माय लीडरशिप नाउ शुड रियलाइज कि हम किसके हाथों में खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मोदी के साथ जो कुछ उसने आज किया, ये किसी के साथ भी कर सकता है। मेरा इशारा समझने की कोशिश करें मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। तो किसी के साथ भी ये ड्रामा करना चाह सकता है कि कल तक जिसको वो कंडेम कर रहा था, आज वो कहता है इज माय हीरो। और उसने जो एक बीच में जुमला बोला है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को रिएक्ट करना चाहिए कि इफ इंडिया विल बी अटैक्ड, वी विल बी देयर टू डिफेंड। बिल्कुल बुखारी साहब, मेरे ख्याल स्क्रीन पे वो जानवर चल ही रहा है जिसके ये है वो गिरगिट जो अपनी औकात, अपना रंग, अपनी शक्ल बदलता रहता है मौके और वक्त की मुनासबत के साथ। दिस इज ट्रंप। इसका नाम मेरे ख्याल से अंग्रेजी में कमेलियन या जो भी है उसको चेंज करके ट्रंप रख देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, नहीं मैं ईमानदार, मैं आई एम स्पीकिंग एज ए पाकिस्तानी। मेरी लीडरशिप के साथ, मेरे मुल्क के साथ, ये जो बयान उन्होंने दिया है, जरा मैं उनको ले जाता हूँ मई में वापस, जब जंग हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की।
उस वक्त जो कुछ उनके इरशादात इसी मोदी के बारे में और इसी मोदी के इंडिया के बारे में थे, वो अगर कोई उनको सुनवाए तो उनको शर्म तो आएगी। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मुझे मैं आई एम नॉट श्योर। जो लफ्ज़ उन्होंने यहाँ बोले हैं, एक एक लफ्ज़ जो है वो मेरे ख्याल से तमस्खुर उड़ाने के बाद के मुताबिक है, के बराबर है। मोदी को अगर खूबसूरती का म्यार है तो ये फिर हिंदुस्तान का म्यार मोदी है, अमेरिका का म्यार जो है वो ट्रंप है। लुक एट देयर स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। दोनों मकरू शक्ल के लोग हैं, मकरू शक्ल के लोग हैं दोनों, ठीक है। आप देर तक इनके शक्लों की तरफ देख नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि कल तक हमारे आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तिफल तसल्लियाँ देने, मोहब्बतों के डोंगरे बरसाने और ये कहने कि मैं नाराज़ हूँ हिंदुस्तान से कि उसने हमारी बात नहीं मानी है और मैं टैरिफ उसके ऊपर 50% कर दूंगा, और सब कुछ हुआ भी। आपको पता है वो बैटल वाज ड्रॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आज ये मोहब्बत कैसे जाग गई है? मेरे ख्याल से ही हैड अ बैड ड्रीम and suddenly he woke up and he saw he's sitting, so जो मुंह में आया उनके, this is not statesman like thing. This is absolutely a misconduct of a statesman of any state, leave alone being the superpower. क्या हासिल करना चाहते हैं? मोदी को कैसे इस्तेमाल कर जाएगा वो, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता वो, तो ये आप पता जाएगा मोदी को। देखिए ये वो शख्स है जो किसी का नहीं है। मैं इसको दुकानदार एवं नहीं कहता, बिला वजह नहीं कहता। इसके या अपनी जेब में माल जाए या अमेरिका की जेब में माल जाए, इसके अलावा कोई चीज़ इसके ना स्टैंडर्ड में है, ना इसकी तहजीब में है, ना इसकी तमीज़ में है, ना इसके मैनरिज्म में है। ये हमें गलतफहमियां जो हैं ये दूर हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम उसकी ज़रूरत है। जो जब तक उसकी ज़रूरत है वो इसकी डार्लिंग है। हाँ। मैं इससे आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, वरना मेरे दिल में इस वक्त जो बात बड़ी आसान फरामोशी है बुखारी साहब के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होते ही, मैंने कहा ना, होते ही पाकिस्तान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। हम सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका हमें फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है और हमारी हर बात मानी जाती है। हम डील करवा रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। आप इसको देखें, मोदी की तरफ इशारा करके, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, ये फरिश्ते की तरह दिखता है। आगे उसने जरूर बात की अपनी निगोशिएशंस के हवाले से कि टफ निगोशिएटर है, अपने मुल्क के लिए बड़ी फिक्र करता है, मुल्क का ख्याल रखता है। तो एक तरफ फेवरेट फील्ड मार्शल है और एक तरफ दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी करार दे दिया है मोदी को। गौर करें इस चीज पे तो आपको हर चीज पता चल जाएगी कि क्या क्या कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। अब हमारी सफारतकारी तो हो गई टाइम फिश, और मोदी सबसे खूबसूरत इंसान हो गया दुनिया का, फरिश्ता भी हो गया मोदी। और अगर इंडिया पे हमला हुआ तो अमेरिका ने कह दिया हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, ये होगी हमारी सफारतकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।